सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। हुकूमत की अहम तरीन इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा निजी महफिलों, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ज़ाती बयानात से निकल कर अब खुलेआम अवामी जलसों के अंदर हुकूमत से अलहदगी की धमकी देते नजर आ रहे हैं। बात कैनाल्स के मामले की है जो इस कदर सीरियस हो चुकी है कि अब हुकूमत की अहम तरीन इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़े कर दिया कि अगर कैनाल्स के मामले पर वफाकी हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने का ऐलान न किया तो फिर हम हुकूमत के साथ अलहदगी का ऐलान कर देंगे। और उन्होंने ये भी कह दिया कि वफाकी हुकूमत की हिमायत अब जारी नहीं रख सकेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जलसे आम से खिताब में यह भी क्लियर कर दिया कि हुकूमत को इस बारे में वाजे कर चुके हैं कि सिंध की ज़मीन को बंजर नहीं होने देंगे। उन्होंने यह भी क्लियर किया कि जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि सिंध के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाराज़ हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंध के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि मैं ना फॉर्म 47 वाला हूँ, ना मुझ पर सिलेक्टेड का कोई लोगो लगा है। मैं अवामी आदमी हूँ, अवाम के बीच में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर खड़े होकर आपसे मुखातिब हूँ। और उन्होंने ज़रूरी टैक्स के हवाले से, इसके अलावा जो दीगर मसाइल हुकूमत के साथ चल रहे हैं, गंदम स्कैंडल, उस पर भी शदीद तनकीद का इजहार किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने क्या कहा यह आप सुना। इस अहम तरीन मामले पर बात कर लेंगे। मुशीर बराए वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बिल्कुल वाज़े कर दिया कि अगर वफाकी हुकूमत ने कैनाल्स के मामले पर हिमायत जारी रखी तो फिर हम हुकूमत की हिमायत जारी नहीं रख सकेंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, बिल्कुल। मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो बात है मैं उसे समझ सकता हूँ। और वहाँ पे सिंध में ख़ास तौर पे जो नाम नहाद नेशनलिस्ट बने हुए हैं, जबकि उनको कभी भी सिंध के अवाम ने वोट नहीं दिया, अपना मैंडेट नहीं दिया, उन्होंने वहाँ पे ऐसी धूल उड़ाई हुई है, ऐसी उन्होंने मुहिम चलाई हुई है कि पीपल्स पार्टी को उन्होंने अटैक किया हुआ है। तो पीपल्स पार्टी अगर हार्श स्टांस लेती है इसके ऊपर तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी को की इस जो है वो सूरत हाल को हम समझ सकते हैं। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिए बगैर कोई भी इस किस्म का मंसूबा जो है उसके ऊपर अमल दरामद शुरू किया जाए। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है उसके ऊपर हम ज़रूर बात करनी चाहेंगे। और मिलियन ऑफ एकड़ जो पंजाब में चोलिस्तान में जो है वो बेआबाद पड़े हैं, इसी तरह से थर जो है वहाँ पे जो है वो सारा जो है वो बिलियंस ऑफ एकड़ रकबा जो है वो बंजर पड़ा हुआ है। तो हमें एक मनसूबाबंदी जो है वो करनी पड़ेगी कि ये मिलियंस ऑफ एकड़ जो हैं ये हमारी पैदावारी यूनिट या पैदावारी जो हमारी जमीन है उसका हिस्सा बने। तो उसके लिए जो भी किया जाए और पानी को इस तरह से भी जो है वो ज़ख़ीरा किया जाए, उसे जो इरिगेशन के तरीक़ाकार हैं उनमें जिद्दत लाई जाए। इस वक्त जो आबपाशी के ज़राए आबपाशी हैं उनकी वजह से जो है वो तकरीबन मोर दैन 50% पानी जो है वो ज़ाया होता है। उसकी बचत का कुछ सामान जो है वो पैदा किया जाए। तो ये सारी सूरतें जो हैं इन सूरतों को बैठ के इनके ऊपर कंसेंसस किया जाएगा और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पंजाब की बेहतरी के लिए, पंजाब से पहले सिंध की बेहतरी के लिए जो है वो मनसूबा बंदी और प्लानिंग जब होगी। ये खामखा जो है कुछ लोगों ने पीपल्स पार्टी को जो है वो निशाने पे रखा हुआ है और उनको नहरों से कोई मसला नहीं है। वो जिस नहर के खिलाफ वावेला कर रहे हैं उन्हें मालूम ही नहीं है कि
उस नहर ने कहाँ से निकलना है, कहाँ से जाना है, उस एक नहर के ऊपर वो शोर डाल रहे हैं या पंजाब को कह रहे हैं, तो बाकी उन्हें मालूम है कि बाकी 5 नहरें कहाँ पे हैं। वो तो ऐसे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि 5 की 6 की 6 नहरें शायद पंजाब में काट रहा है। तो पंजाब में तो एक नहर निकल रही है 24 से, बाकी 5 किधर है ये उन्हें मालूम है। जो पानी या जो नहरें थर को आबाद करेंगी तो वो पंजाब से निकलेंगी। तो ये एक ऐसी सूरत हाल जो है, इस सूरत हाल को जो है वो हमें जो है वो बड़ी एहतियात के साथ और सियासी तरीके से जो है वो पेश करना चाहिए, और इन अनासर को किसी सूरत भी जो है वो ब्लैक मेलिंग पावर नहीं देनी चाहिए। आपने कहा कि हमें सियासी तरीके से मामले को हल करना चाहिए, बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी का जो सख्त स्टांस है, इसकी क्या वजह आप देख रहे हैं? वो हार्ड स्टांस लेने पे इसलिए मजबूर हुए हैं कि पीपल्स पार्टी अंडर अटैक है। और मैं ये भी कह दूं कि उनका जो लोग इस मामले को उठाए हुए हैं, उनका निशाना नहर नहीं है, कैनाल नहीं है, पीपल्स पार्टी है। तो वो जो एक झूठा बयानिया बना के पीपल्स पार्टी के ऊपर हमला हुए हैं, तो बहरहाल पीपल्स पार्टी अगर ये समझती है कि ये हार्ड स्टांस उन्हें फायदा मंद है, तो हमें इस बात के ऊपर कोई एतराज नहीं है। और वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिए बगैर जो है वो इस किस्म के किसी मंसूबे का आगाज करने का इरादा नहीं रखती। बिल्कुल, और ये स्टांस इतना सख्त हो गया, रवैया इतना ज़्यादा बढ़ गया राना साहब। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो माजी में अलकाबात इस्तेमाल किया करती थी, उस तरह के अलकाबात इस्तेमाल करने शुरू कर दिए गए हैं। जैसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसे आम में कहा कि शेर किसानों का खून चूस रहा है, इस मामले पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का साथ नहीं देंगे। वो शेर की निशानदेही करें, हम वो शेर जो है वो खून चूसने से जो है वो रोक देंगे। लेकिन शेर का निशान तो आप लोगों का ही ना राना साहब, निशानदेही करने की क्या जरूरत है? तो वो शेर तो बैलेट पेपर पे होता है, वो तो कभी लोगों पे आता ही नहीं है, तो फिर वो खून कैसे चूसता है वो। बहरहाल बिलावल साहब ने यह भी कहा है कि किसानों की हक तलफी हो रही है, अगर कहीं हो रही है तो उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? पंजाब में अगर किसी जगह पे या उनकी कोई ऐसी सजेशन है कि वो किसानों की बेहतरी के लिए, तो उसे पंजाब गवर्नमेंट भी और वज़ीर आज़म वेलकम करेंगे। वो अगर उनके जहन में कोई अच्छी तजवीज़ है तो वो ज़रूर फरमाएं, हम उसको वेलकम करेंगे। तो राना साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हुकूमत से अलहदा होने की बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर धमकी दे दी है, बयान दे दिया है, आप इसको क्या कहेंगे? सिर्फ धमकी ही है या स्टेटमेंट की हद तक है? नहीं, तो वो हम इस मंसूबे पे जो है वो काम शुरू करेंगे विदाउट एनी प्लानिंग या कंसेंसस, तो फिर ये अलहदा होंगे ना। तो जब मैं तो कह रहा हूँ कि जो ग्रीन इनिशिएटिव, जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, वो पंजाब में सिर्फ नहीं है, वो सिंध में भी है। और इन जो है वो ज़मीनों को, जो कि मिलियंस ऑफ एकड़ है, इनको हमने सरसब्ज करना है। ये पाकिस्तान का जो है वो फ्यूचर है। तो उसके लिए पानी कहाँ से आएगा, ये बैठ के बात करने वाली बात है। ये इसके ऊपर जो है वो पानी ज़ख़ीरा करने के लिए डैम बन सकते हैं। इसके लिए जो है वो ज़राए आबपाशी जो है वो उनको बेहतर किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनके ऊपर जो है वो हमें काम करना चाहिए और करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली बात नहीं है। राइट। लेकिन राना साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान काफ़ी अरसे से ये ख़ास तौर पर कैनाल्स के मामले पर थोड़ा तनाज़ा बढ़ता चला जा रहा है। इस मामले को लेकर या जो दीगर इशूज़ हैं पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान, इस पर कुछ अरसे कबल आपने बिल्कुल क्लियर किया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात होगी तो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे। मुलाकात हो गई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो उस वक्त जो गिले शिकवे थे वो ख़त्म हो गए थे।
बहुत अच्छे यानी पैराए में और बड़ी मुफीद वो मीटिंग जो है वो हुई थी। उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये फिर दोबारा कुछ गिले पैदा हुए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये पंजाब में भी हम ये 20 अप्रैल को बैठ रहे हैं गवर्नर हाउस में, तो पंजाब की हद तक जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे इंशाअल्लाह उनको जो है वो हल करेंगे, और अगर कोई चीज़ें फेडरेशन से मुतल्लिका है तो वो आने वाले दिनों में जो है वो यहाँ पे भी कमेटी कायम की हुई है, उसमें पीपल्स पार्टी के दोस्त भी हैं, हम भी हैं, हमारी ये 2 मीटिंग्स हुई भी हैं हमारी, तो इंशाअल्लाह ताला तमाम इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तमाम इशूज़ को रिजॉल्व करेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आपका शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें प्रोग्राम में देने के लिए। बिल्कुल वाज़े कर दिया राना साहब ने कि इस अहम मामले पर तदब्बुर और एहतियात से काम लेना होगा, मिल बैठ कर सियासी तौर पर इस मसले को हल कर लेंगे। मुझे ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा निसार खोड़ू साहब। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो बातें निजी महफिलों में अखबारी बयानात या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक किया करते थे, वो बातें अब खुलेआम जलसों में की जा रही हैं, यानी वफाकी हुकूमत से अलहदगी की इसके ऐलानात भी हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिल्कुल वाजे कर दिया जलसे में, उन्होंने कहा कि अगर वफाकी हुकूमत ने कैनाल्स के मामले पर हिमायत उसकी जारी रखी तो फिर हम वफाकी हुकूमत की हिमायत को जारी नहीं रख सकेंगे, हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। क्या ये वफाकी हुकूमत को धमकी है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदगी को अफोर्ड कर सकेगी, या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अलहदगी वफाकी हुकूमत से अफोर्ड कर सकेगी? तवातुर के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी के तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी हुकूमत से सामने आ रहे हैं। मामला किस तरफ जाएगा? अब कायद नून लीग नवाज शरीफ साहब की हिदायत भी सामने आ गई हैं वफाकी हुकूमत को कि कैनाल्स के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर बात करें। इस अहम मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सेनेटर निसार खोड़ू साहब ने। खोड़ू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें प्रोग्राम में देने के लिए। आपसे कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे, उन्होंने इस बात को बिल्कुल वाजे किया कि बड़ा एहतियात के साथ इस मामले को हमें हल करना चाहिए, सियासी तौर पर मिल बैठ कर इस मामले को हल कर लेना चाहिए। आप क्या समझते हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कह रहे हैं कि अगर मामला हल ना हुआ तो वफाकी हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, ये धमकी है या सिर्फ बयान की हद तक उन्होंने स्टेटमेंट दिया है? अगर राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि इसको बड़ा एहतियात के साथ हैंडल करना चाहिए, तो फिर राना साहब को कहना चाहिए अपने लोगों को कि वो उजलत न दिखाएं। एक मंसूबा जो मंजूर ही नहीं है, वहाँ पंजाब की चीफ मिनिस्टर जाके फ़ोटो खिंचवा के हमें क्या मैसेज भेज रही है? हम किसी चीफ मिनिस्टर के रोब में तो आने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने इससे पहले तो आमरों का मुकाबला किया है, खुद मियाँ नवाज शरीफ का मुकाबला किया है। मियाँ नवाज शरीफ साहब को मनाने में मजबूर किया कि उन्होंने कालाबाग डैम बनाने से हाथ उठा लिया, मुशर्रफ ने भी हाथ उठा लिया। तो फिर तहम्मुल से दिखाना चाहिए, अगर सोच समझ के बात करनी चाहिए। और बिलावल साहब ने क्या कहा है? बिलावल ने कोई भी उजलत नहीं दिखाई, वो बोलते रहे हैं। असेंबलियों के फोरम से आवाज़ उठी है, असेंबलियों के फोरम से रेजोल्यूशंस पास हुए हैं, और असेंबली का रेजोल्यूशन कोई माना रखता है। इस लिहाज से इसी असेंबलियों के रेजोल्यूशन ने हमें हौसला दिया था कि हम सड़कों पर निकल सके। कालाबाग डैम के ख़िलाफ़ इस असेंबली की रेजोल्यूशंस ही थी जो हमारा बेस बनी हमारे एतराज़ात पर। तो फिर बिलावल साहब ने उजलत नहीं दिखाई। अभी भी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जलसे कर रहे हैं। जलसे का टाइम स्पेन 1 महीने तक का है। आखिरी जलसा कराची में 18 मई को जाके होगा जी। अगर 18 अप्रैल से हैदराबाद में शुरू हुआ है तो 18 मई को कराची में जाके उसका होगा आखिरी जलसा इस मुहिम पर। ये महीना किस चीज़ के लिए है? ये महीना सोचने के लिए है
कि पाकिस्तान ने पता नहीं कितने नुकसानात उठा लिए हों और पी गया पाकिस्तान। मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर केपी के हालात ख़राब हैं, बलूचिस्तान में आग जल रही है, पंजाब ने सिंध के साथ मसला पैदा करके पाकिस्तान की जमहूरियत को चोट पहुंचाई है। पंजाब अगर हठ धर्मी करता है तो शिद्दत आ जाएगी। पंजाब या लोग वफाक? और सूबे आपस में, बाबा प्रोजेक्ट तो पंजाब बना रहा है ना, ठीक, प्रोजेक्ट पंजाब बना रहा है, प्रपोजल पंजाब ने तैयार किया ये इस तरह का। ठीक, उसमें अपनी जो किनाल बनाने की बात शुरू की वो पंजाब ने की है। राइट। सूबाई हुकूमत उसमें फंडिंग देगी तो मैं पंजाब का नाम क्यों ना लूं? फिर वफाक अगर से उसमें आशीर्वाद है वफाक थोड़ा सा की, कथा कलामी की माजरत चाहूंगा। फिर नहीं, आप नहीं, आप बिलावल, अगर आशीर नहीं 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 जी जी एक सेकंड जी, अगर आशीर्वाद है वफाक की तो वफाक अपनी पोजीशन साफ करे, ठीक, पोजीशन वाज़ेह करे। अच्छा, लेकिन खोड़ साहब, आप लोग जितने मुतालिबात वफाक से कर रहे हैं, इदारे करेंगे ना, जितने तहफ़्फ़ुज़ात वफाक से इजहार कर रहे हैं उतने आप पंजाब से नहीं कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा से मुखातिब इतना नहीं हो रहे हैं आप लोग कि पंजाब इस मामले को स्टेप बैक करे, वफाक को ज़्यादा मुखातिब कर रहे हैं। खैर मैं एक सेकंड, मैं तो होता हूँ, मैं मरियम नवाज साहब का नाम लेते हुए घबराता नहीं हूँ। ठीक, पंजाब को आशीर्वाद होगी अगर वफाक की, तो ये वफाकी इदारे हैं जिसको कहते हैं एकनेक। उस एकनेक में आके मंजूर होता है कोई मंसूबा, लेकिन एकनेक में ये पेश ही नहीं हुआ और पहले से जाके फोटो खिंचवाते हैं, यानी हमें उकसाते हैं, हमारी दूरियां पैदा करने की कोशिश की जाती है। तो फिर मुझे याद आता है वो मियाँ नवाज शरीफ जो कहता था, जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग। वो नवाज शरीफ याद आता है जिसने कहा था मैं काला बाग डैम का संगे बुनियाद रख रहा हूं। वो मुस्लिम लीग याद आती है कि मुशर्रफ के ज़माने में ग्रेटर थल कैनाल बन रही थी और उन्होंने कोई मुखालफत नहीं की, जबकि सिंध ने मुखालफत की। PMLN को भी सोचना चाहिए कि वो वफाकी जमात हैं या किसी एक सूबे की। अगर सूबों को लड़ाने की शुरुआत कर रहे हैं तो नुकसान किसको होगा, वफाक को या किसी और को? अब तो हिदायत आ गई हैं नवाज शरीफ साहब अगर की, सियासत में आता है, नवाज शरीफ साहब की हिदायत आई है शहबाज शरीफ साहब को कि इस मामले को हल करें। आप सॉर्ट आउट होता देख रहे हैं मामला? देखो, नवाज शरीफ साहब तो यही कह सकते हैं ना कि इस मामले को हल करें। हल कहाँ हो सकता है? हल हो सकता है वफाकी सतह पर। उनको अगर ऐलान करना है तो प्लीज ऐलान कर दें कि हम सूबे नहीं बना रहे ये कैनाल। अच्छा खोड़ो साहब, दरमियानी रास्ता कोई नहीं है, आईनी फोरम है, वफाक या तो बिल्कुल ऐलान करे। अरे यार सुन जी जी जी, अगर आपको और मुशावरत करनी है तो आपके पास काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का प्लेटफॉर्म है। हाँ, है उनकी मेजॉरिटी वहां। हाँ, सिंध को इतनी सपोर्ट मुझे नहीं मालूम कि मिल सकेगी नहीं मिल सकेगी, लेकिन याद करो शहबाज शरीफ साहब ने NFC अवार्ड जो 2008 में हुआ था, उसमें खुद शहबाज शरीफ ने यह पहल की थी कि जी सूबों को ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, वफाक को कम किया जाए। कौन था? पंजाब से था ना, चीफ मिनिस्टर पंजाब था वो। अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब उस वक़्त ये कह सकता है कि जी हाँ, सूबों को ज़्यादा खुद मुख्तियारी मिले, फाइनेंशियल खुद मुख्तियारी मिले, उनको हिस्सा ज़्यादा दिया जाए, वफाक को भले कम हिस्सा मिले, तो फिर इस तरह की बात तो भी की सकती है। पाकिस्तान एक किनाल के लिए तो जिंदा नहीं है जी। पाकिस्तान एक किनाल से कोई इस किनाल से सारा कुछ तो नहीं हो जाएगा। पाकिस्तान के लाखों लोग हैं जो भूख मर रहे हैं। कितने इलाके हैं, खुद पंजाब के इलाकों में वहाँ शिफ्ट होगी, रीसेटलमेंट होगी।
वहाँ के लोग खुद इससे बददिल हो रहे हैं कि जी हमें नुकसान पहुँचेगा इस कैनाल से। सिंध तो कहते हैं हमारे पानी पर हमला है। हमारा हमला क्यों? वैसे ही शॉर्टेजेस हैं, वैसे ही 70% कमी का रोना रोया जा रहा है। ऊपर से फिर कैनाल क्यों बना रहे हो? सिंध तो इस बात को रोता है कि जी हमारी आबाद ज़मीनों को गैराबाद करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हमारी जो ज़मीनें गैराबाद हो गई हैं पानी न होने की वजह से, उसको आबाद करने के लिए पानी क्यों नहीं आ सकता? राइट, उस पानी को नहीं रुकना चाहिए। अच्छा खोड़ो साहब, ये सिंध का रोना है। बड़े तवातुर के साथ ऐलानात या धमकियां आ रही हैं कि वफाकी हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। यहाँ सिंध में आप लोगों के जो अपोजिशन है उसके सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से अलहदा होने की सिर्फ धमकियाँ हैं, हकीकत में अलहदा नहीं होंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, बात सुने। आपने अभी थोड़ा सा कमेंट किया था, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज को अफोर्ड कर सकती है? मेरा सवाल था सर। अफोर्ड करने का तो कोई, एक मिनट, आपने कहा था, मैंने सुना था, आपने इंट्रोड्यूस किया जब, जी बिल्कुल, मेरा सवाल आपसे है बिल्कुल, क्या पीपल्स पार्टी, मैं कह रहा हूं ना, आपने कहा तो उसका जवाब दे रहा हूं। जी जी, अगर अफोर्ड करने का सवाल क्यों पैदा होते? अगर ऐसी बात होती तो हम तो वजारतों में बैठे होते ना, फिर वजारतें छिन जाने के डर से हम हो सकता है कुछ और सोचते। हमने तो वजारतें ली नहीं, लेकिन बड़े अहम और आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी के पास हैं साहब। ये जो भी ओहदे हैं इनका हल है। आपने चेयरमैन सेनेट को निकालना है, नो कॉन्फिडेंस। आपने डिप्टी स्पीकर को निकालना है, नो कॉन्फिडेंस। प्रेसिडेंट साहब को निकालना है आपने तो जी सारे सूबों में। ये तो वोट से निकल सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन जब पीपल्स पार्टी सियासत और लोगों की बात कर रही है, लोगों की बात, सियासत की बात, मुल्क बचाने की बात, लड़ाई से रखने के बाद लड़ाई से बाज आने की बात कर रही है। भाई ये आपस में लड़ाई होगी, तुम्हारा तवज्जो बट जाएगा, केपी में तवज्जो नहीं दे सकोगे, बलूचिस्तान में तवज्जो नहीं दे सकोगे, यहाँ लड़ाई हो जाएगी, पाकिस्तान तो और कमजोर हो गया। अच्छा खोड़ो साहब, आपने आईनी उहदों के बारे में क्लियर किया कि क्यों करें हम? जी जी बिल्कुल, आपने आईनी तरीके बताए कि किस तरीके से अगर आपने चेयरमैन सेनेट को हटाना है या प्रेसिडेंट को या गवर्नर्स को, तो आईनी तरीका इस्तेमाल किया जाए। आजकल अपोजिशन की जानिब से कुछ बातें सामने आ रही हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाले दिनों में आ सकती है, या फिर अपोजिशन बड़ा इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रही है, सड़कों पर ना थी तो असेंबली में आएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके साथ होगी। देखें, बात सुने। मैं अगर तहम्मुल दिखा रहा हूं जी, तो जमहूरियत को बचाने के लिए उजलत करूंगा। असेंबली टूट जाएगी, असेंबली टूटने के बाद इमरजेंसी हो जाती है, और इमरजेंसी का फायदा उठा के पुराना जो स्कीम चल रहा है कि जी नेशनल गवर्नमेंट बन जाएगी, मैं उसकी तरफ क्यों जाऊं? अवाम को मैं महरूम क्यों रखूं वोट के हक से? आइन जब कहता है कि जी फोरम्स हैं जिस पे ये मंजूर कोई ना कोई मंसूबा मंजूर होना होता है, तो आइन से मावराए आइन कोई काम क्यों कर रहा है? मैं तो जमहूरियत को बचाने के लिए तहम्मुल दिखा रहा हूं, महीना दे रहा हूं। एक महीने बाद क्या होगा? अपोजिशन अगर नेशनल गवर्नमेंट नहीं चाहता, खोड़ो साहब कथा कलामी की, जी जी चले आप कंप्लीट कीजिए। जी 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 बोले आप। मेरा सवाल यह है कि अगर एक महीने तक के भी मामला सॉल्व ना हुए और अपोजिशन एहतजाज के लिए पहले ही तैयारियां कर रही है, कोई असेंबली के अंदर अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी कोई चीज़ अगर लेकर आती है, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक महीने बाद उसका साथ देगी अगर आप लोगों को मदऊ किया गया? बात सुने जनाब। जी जी, ये अपोजिशन वाले अपने लीडर को बचाने के लिए अपोजिशन कर रहे हैं। मैं मुल्क के लोगों को बचाने के लिए कर रहा हूं एहतजाज, मैं किसी लीडर को बचाने के लिए नहीं, मैं लोगों को बचाने के लिए एहतजाज कर रहा हूं। और ये अपोजिशन बहुत दिनों से 9 मई तो फरवरी में इलेक्शन हुई थी और 9 मई हो गया था,
4 महीने से ये चल रही है बात। हुकूमत में आने के 4 महीने बाद ये शुरू हो गया था मामला। कभी इधर कभी किधर, कभी न कभी कोई ना कोई इस तरह से मुजाहरा होता रहता था। लेकिन वो था एक लीडर को निकालने के लिए, बचाने के लिए स्टेट पर हमला, रियासत पर हमला। पीपुल्स पार्टी तो तहमुल दिखाती है। ठीक, पीपुल्स पार्टी के अंदर इतना लेकिन तामुल खोड़ो साहब थोड़ा खत्म हो गया है। जो माजी में आप लोग लैंग्वेज इस्तेमाल किया करते थे, जिन अलकाबात से पुकारा जाता था, वही अलकाबात अब एक बार फिर से सामने आ रहे हैं देखने में। जैसे कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, जैसे बिलावल साहब ने कहा कि शेर का हर मंसूबा किसान दुश्मन होता है। अब आप सुनो, जी सुनना करो। अगर किसान मुखालिफ मंसूबा होता है तो मैंने क्या बताया आपको, कालाबाग डैम का क्यों जिक्र किया था? वो भी तो किसान के मुकाबले में आ जाता ना। ग्रेटर थल कैनाल के लिए मैंने क्यों कहा, जिस पे वो चुप रहे मुस्लिम लीग। मैं यही तो बात कर रहा हूं कि उनसे मंसूबे ऐसे हैं। आज मेरा किसान मर रहा है पानी न होने की वजह से, और सिंध को पानी कम देना है और टीपी कैनाल को खोलना है, चश्मा झेलम को खोलना है। हम लोग नहीं है क्या? हम इंसान नहीं है क्या? हम पाकिस्तानी नहीं है क्या? ठीक, पाकिस्तान बनाने का हमने कहा कि जी पाकिस्तान बनाया हमने, और हम ही को तुम सुखा रहे हो, समंदर के हवाले कर रहे हो कि भली ज़मीनें गैराबाद हो जाएं। पानी नहीं देना। सिंध में डिक्लेयर करती है इरसा 65% खोट है, पंजाब पे 54% खोट है। अब दोनों सूबों में अगर खोट है तो कैनाल क्यों बना रहे हो भाई? आपके बयानात को सामने रखें, बिलावल साहब के, फरियाल तालपुर साहिबा के, या प्रेसिडेंट जरदारी साहब के भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी अगर हम सामने रखें, मुराद अली शाह साहब के भी स्टेटमेंट आ रहे हैं तवातुर से, क्या हम कह सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हनीमून पीरियड खत्म हो गया? देखें, बात सुने, न पहले कभी हम जिम हुए थे और न कभी हमेशा हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग पहले भी हुकूमत में बैठे थे 2008 में पंजाब में। जी, लेकिन इब्तिदा में हुकूमत ली थी सर, फिर निकल गए थे ना। जी जी जी, निकल गए थे ना जी, फिर हम निकल गए थे। ये कोई नई बात नहीं है। हनीमून को नाम हनीमून दो या कुछ भी दो, लेकिन जायज़ मुतालबे पर कब अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो जाहिर है हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, हमें कोई ना कोई मौक़िफ़ अख्तियार करना पड़ेगा। हमने ये तो बता दिया कि जी हमें आपकी मिनिस्ट्रियाँ नहीं चाहिए, यानी हुकूमत नहीं चाहिए। आईनी उहदे है, ठीक है, होंगे, लेकिन आईनी उहदों के लिए ये अख्तियार नहीं होता। ठीक है जी, ये मंसूबे बनाने का अख्तियार इन आईनी उहदों वालों के पास नहीं है, प्रेसिडेंट साहब के पास भी नहीं है। ये है तो सिर्फ वफाकी हुकूमत के पास है। ठीक, और उसकी जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान को जोड़ने की कोशिश करे, तोड़ने की कोशिश ना करे। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सेनेटर निसार खोड़ो साहब हमारे साथ शो में, उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि जायज़ मुतालिबे पर अगर हमारी बात ना सुनी गई तो हमें फिर सोचना पड़ेगा। मुझे ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दौरे अफगानिस्तान की। वेलकम बैक नाज़रीन। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार अफ़गानिस्तान का कामयाब दौरा करके वतन वापस पहुँच गए हैं। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की थी और इस मौके पर उन्होंने ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि 4 उसूली पॉइंट हैं जिन पर अफ़गानिस्तान से बात की है। बॉर्डर मैनेजमेंट का मसला, सिक्योरिटी मसाइल को हल करवाना, इसके अलावा जो सरजमीन का गलत इस्तेमाल है इसको रोकना, और अफ़गान मुहाजिरीन की माइग्रेशन के हवाले से ये अहम तरीन जो मौक़िफ़ था इसहाक डार ने अफ़गानिस्तान में जाकर रखा। उन्होंने कहा किसी भी किस्म की किसी भी बात को कॉन्फिडेंशियल नहीं रखा गया, सब कुछ आवाम के सामने रखा गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि इसके बड़े दूररस नताइज बरामद होंगे। किस हद तक ये दौरा ख़ित्ते में अमन के लिए मुआवन साबित होगा, दो तरफ़ा ताल्लुकात कितने मौसर होंगे, इस दौरे के बाद में इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ज़ियाकार और सहाफ़ी ताहिर खान साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब अपना कीमती वक्त हमें प्रोग्राम में देने के लिए। आप किस तरह देखते हैं इसहाक डार के इस दौरे को?
जब माइग्रेशन का अमल चल रहा है, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं बताए जा रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतअद्दिद बार मुतनब्बे भी कर चुके हैं अफगानिस्तान के जो अबूरी सेटअप है वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। ऐसे मौके पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का दौरा अफगानिस्तान कितना मुआवन साबित होगा? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। मेरी नज़र में दौरा हर लिहाज से अहम है, आपने भी जिक्र किया। और एक तो इस हुकूमत में ये वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा है इसहाक डार का, और वैसे आपको याद होगा कि 2021 अक्टूबर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शाह महमूद कुरैशी गए थे, तो उसके बाद ये वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा है। तो वैसे हैदर रब्बानी कर तो गई थी PDM की हुकूमत में, लेकिन वज़ीर ख़ारजा तो इसलिए अहम है कि इस दौरे से पहले आपको याद होगा चंद दिन पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो एक मुश्तरका कोऑर्डिनेशन कमेटी है राब्ता, जिसमें बॉर्डर के इश्यूज़ और इस तरह ये दहशतगर्दी का और शिदत पसंदी का ये इशू होते हैं, उसका इजलास हुआ। और फिर अफगानिस्तान के जो तिजारत के वज़ीर थे वो इस्लामाबाद में थे 3 दिन तक। तो इसमें हर मामले पे बात हुई है, लेकिन मेरी मालूमात है कि जब बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हो रहे थे काबुल में आज, तो उस मुज़ाकरात से पहले पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म की अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा है अमीर ख़ान मुत्तकी के साथ जो एक 1-to-1 मुलाकात हुए, उसमें पाकिस्तान ने TTP का मसला उठाया है, क्योंकि पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ है कि TTP और दीगर पाकिस्तानी ग्रुप्स के जो मामला है, यही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात में बहुत बड़ी रुकावट है और ये एक वजह है। तो इस पे मेरे ख्याल में और इसहाक डार ने जाते हुए भी कहा था कि हमारे जो खदशात है जेन्युइन खदशात हैं, हम उसको शेयर करेंगे, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने शरीक किया है। लेकिन अब देखना यह है कि अफ़गानिस्तान का क्या आता है, अफ़गानिस्तान को इस तरह एक्शन लेता है जिससे पाकिस्तान मुतमईन होता है, या इसी तरह चलता रहे कि जो गुज़िश्ता 3.5 साल से चल रहा है। ये अभी ज़रा देखना पड़ेगा कि होता क्या है। आप क्या समझते हैं जो अफ़गान सरजमीन का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पर दहशतगर्द अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में हमले करते हैं, तो उसमें अब यकीनी तौर पर कमी आएगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर आप इस ताल्लुकात को कहाँ देखते हैं? अहम सवाल है, इसीलिए जो वज़ीर ख़ारजा गए हैं और 2 दिन पहले पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी गए थे और मार्च में भी गए थे पाकिस्तानी नुमाइंदा खुसूसी। तो इन मुलाकातों का बुनियादी और सबसे एक अहम जो है वही है कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, क्योंकि पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ है और पब्लिक है, पब्लिकली पाकिस्तान ने, मिलिट्री क़यादत ने भी, पॉलिटिकल क़यादत ने भी इसका बार बार कहा है कि तालिबान हुकूमत के आने के बाद पाकिस्तान में ताहिर साहब आप क्या समझते हैं? मैं क़तई कलामी की माज़रत चाहूँगा, अफ़गान अबूरी सेटअप के अंदर इतनी ताकत या इतनी उनके अंदर स्ट्रेंथ है कि वो जो वहाँ पर दहशतगर्द ग्रुप कार्रवाई कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अपनी अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई कर सके, उन्हें रोक सके? ये सवाल भी अहम है, और यही मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी देखना पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है इनका कितना स्ट्रेंथ है और कितनी स्ट्रेंथ है इसकी, और क्या कर सकते हैं। लेकिन अफ़गान हुकूमत का जब दाइश की बात आती है तो हर वक्त वो कहते हैं कि उन्होंने दाइश का सफाया कर दिया है, और उसमें काफ़ी हद तक उनकी बात दुरुस्त भी है, क्योंकि दाइश वहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दाइश ख़त्म हो गई है। दाइश ने भी बड़ा हमला किया था कुंदूज में, एक बैंक के बाहर तालिबान को निशाना बनाया, बड़े बड़े हमले किए हैं, पाकिस्तानी सफ़ीर पे किया है, रूसी सफारतखाने पे किया है, और चाइनीज़ के होटल पे किया है, हिज़्ब इस्लामी के सरबराह पे किया है, काफ़ी सारे हमले किए हैं। वो बदख्शान के गवर्नर, बल्ख के गवर्नर को उन्होंने मारा है, बदख्शान के नायब गवर्नर को मारा है। अभी तकरीबन दिसंबर 11 को अफ़गानिस्तान के जो मुहाजिरीन के वज़ीर हैं खलील रहमान अकानी, उस पर हमला किया, वो उसमें जाँ बहक हुए हैं। तो वो एक ख़तरा है। लेकिन अगर तालिबान ये कहते कि उनके ख़िलाफ़ तो आपने एक्शन किया, तो पाकिस्तान की तवक्को तो होगी कि अब जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा फ़र्क है कि पाकिस्तानी खिलाफ जो लड़ते हैं वो अफ़गान तालिबान के इत्तेहादी थे, वो इत्तेहादी हैं। TTP अफ़गान तालिबान के अमीर को अपना अमीर समझती है। तो लिहाजा अगर आपका सवाल था कि अगर अफ़गान तालिबान चाहे, हाँ, अफ़गान तालिबान अगर चाहे तो काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन फिर भी वो बात आप वाली दुरुस्त है कि आया तालिबान में इतनी स्ट्रेंथ है अफ़गान तालिबान में कि वो पाकिस्तानी तालिबान को रोक सकते? ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग काम होगा उनके लिए। लेकिन मेरे ख्याल में एक्शन के बजाय अगर आप उनको रोक लें और उनको इससे ये जो नज़ाकतें हैं पाकिस्तान में, जो सिक्योरिटी मामलात है, तो फिर तो मेरे ख्याल में अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद भी बन सकती है ये काम। राइट। और बॉर्डर मैनेजमेंट और जो ट्रेड के हवाले से मसाइल थे उस पर भी वज़ीर ख़ारजा ने बात की है, उसमें पेशरफ्त होती देख रहे हैं?
हाँ बिल्कुल, ये देखो ना, इसमें 2-3 चीज़ें अहम हैं। एक तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत की मुस्तकबिल की जो एक राब्ते हैं, उसके लिए मेरी मालूमात है कि उसके रोड मैप पे, राह नक्शे पे बात हुई है और मुमकिन ऐलान भी हो जाए। दूसरी बात, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है, जो 1965 में हुआ था, फिर 2010 में नज़रसानी का, वो उसका टाइम 2021 में ख़त्म हुआ है, उसकी तोसी पे बात हुई है और मुमकिन एक ऐलान हो जाए। फिर सबसे अहम जो है तरजीही मुआहिदा है तिजारत का, PTA, उस पर बात हुई है, उसका भी इम्कान है कि ऐलान हो जाए। तो मतलब है कि पाकिस्तान चाहता है, क्योंकि ये जो 8 महीने पाकिस्तान जुलाई से लेकर के मार्च तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में अफगानिस्तान को 33% इजाफा हुआ है, अफगानिस्तान की पाकिस्तान को एक्सपोर्ट में 16% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए अच्छी मार्केट है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए अच्छी मार्केट थी, अच्छी मार्केट है और अच्छी मार्केट रहेगी। मेरे ख्याल में सिक्योरिटी मामला बिल्कुल है, सिक्योरिटी इशूज़ है, पॉलिटिकल मसले है, लेकिन तिजारत एक दूसरे की ज़रूरत है और उनको तवज्जो देनी चाहिए। तिजारत से फिर आपके जो दीगर मसाइल हैं उसमें भी कमी पे आ सकती है। खैर, खान साहब हमारे साथ इस अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। उम्मीद करेंगे कि नायब वज़ीर आज़म का दौरा खित्ते में अमन के लिए मुआवन साबित हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।